पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। उपनयन कर्म कराने की विधि। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसको कहते हैं। कोई भी ब्राह्मण बालक जब अपनी एक निश्चित आयु के उपरांत उपनयन संस्कार के लिए उद्यत होता है, कहते हैं कि भय कुमार जबहि सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यद्यपि माँ के जन्म से इस संसार में सब एक जैसे पैदा होते हैं। जन्मनाथ जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्रवत पैदा होते हैं। पर यहाँ वैदिक संस्कारों के द्वारा उनका एक पुनर्जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के उपनयन की जो विधि है वो शास्त्र में दी गई है। तो आज हम आपको ब्राह्मण बालक के उपनयन संस्कार के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि यह वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज केवल उपनयन कर्म कराने की विधि आपको बताएंगे कि यज्ञोपवीत कैसे करवाना है। तो उपनयन कर्म की आवश्यकता के विषय में अलग वीडियो हम बनाएंगे, परंतु इसमें जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब किसी बालक का उपनयन संस्कार करना हो तो प्रातःकाल भगवती और भगवान सूर्य का स्मरण करके, और जिस दिन उपनयन हो कम से कम उस दिन उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके किसी देवी और मंदिर में जा कर के भगवती की पूजा करें। लौट करके आने के बाद में फिर उस ब्रह्मचारी बालक के क्षौर कर्म करवाएं। क्षौर कर्म के उपरांत 7 बालकों के साथ यह 8वां बालक उसमें बैठेगा और सभी वर्ग के बालकों के साथ सहभोज कराना चाहिए। सहभोज के उपरांत फिर आगे उपनयन कर्म का विधान है। तो मित्रों, उपनयन के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम उस कुमार के पिता या बाबा स्नान आदि नित्य कर्म संध्योपासन से निवृत्त होकर के उस मंडप के पास आए और पूरब की ओर मुंह करके आचमन करें। आचमन करने के उपरांत में प्राणायाम करें और दक्षिण हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करके आनो भद्र आदि मंत्रों से स्वस्तिवाचन का पूर्णतः पाठ हो। इसके पश्चात सुमुखस्यैकदन्तस्य आदि मांगलिक श्लोकों का पाठ हो। तत्पश्चात हाथ में फल, अक्षत, जल और द्रव्य लेकर के देश काल के अनुसार अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेते हुए यह संकल्प करें। हरि ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः अमुक गोत्रोत्रपन्नोऽहं शर्माहं मम अस्य कुमारस्य अद्य वा उपनयन कर्म विहित स्वस्ति पुण्याह वाचन मात्रका पूजनम वशोद्धारा पूजनम आयुष मंत्र जपम संक्षिप्त विधिनाम नांदी मुख श्राद्ध चाहम करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यार्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनम अहम करिष्ये। ऐसा संकल्प करें। संकल्प करके गणेश, गौरी, कलश की स्थापना करें, वरुण पूजन करें, नवग्रहादि देवताओं का यथाविधि खोड़ोपचार विधि से पूजन करें। और उस पूजन के लिए हमने गणेश, गौरी और वरुण स्थापन के अलग वीडियो दिए हैं। आप वहां जाकर के कलश स्थापन और गौरी गणेश पूजन की विधि वहाँ से ले सकते हैं।
यहाँ पर यदि हम जोड़ देंगे तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके उपरांत गौरी गणेश कलश स्थापन आदि का पूजन करने के उपरांत यदि उपनयन कर्म का समय आयु का उल्लंघन हो गया है, जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 7 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 9 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 11 वर्ष की आयु है, यदि इस आयु का उल्लंघन हो गया है तो उसके लिए एक प्रायश्चित गोदान लड़के के पिताजी करें और हाथ में जल लेकर के कहें कि देश काल और संकीर्त अमुक गोत्रोत्रपन्नोहम अहम अमुक नाम शर्माहम अस्य बटुकस्य उपनयन कालादि क्रम दोष परिहारार्थे प्राजापत्यत्रायम गो निष्क्रिय भूतम द्रव्यम व रजितम चंद्रदैवतम नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुम अहम मुसृजेत। ऐसा संकल्प करके प्रायश्चित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत के दिन कुमार के पिता आचार्य पूर्वाभिमुख आसन पर बैठ करके आचार्यों का मुख उत्तर में रहेगा और पिताजी का मुख पूरब में रहेगा। प्राणायाम करें और संकल्प पूर्वक यह नांदी मुख श्राद्ध का संकल्प करें और विधिवत नांदी मुख श्राद्ध वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो नांदी मुख श्राद्ध जन्म के समय होता है पर इस समय प्राय ऐसा नहीं हो रहा, तो सूक्ष्म विधि से ही सही 3 ब्राह्मणों का भोजन संकल्प करके विश्वे देवा पितृ ब्राह्मण और पितृ देवताओं के लिए वहीं पर संकल्प करके उनके दान की सामग्री दे करके और इस नांदी मुख श्राद्ध के कर्म को करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और उस कार्य में वैसे तो विवाह आदि सभी कार्यों में नांदी मुख श्राद्ध प्रथम में अनिवार्य किया गया है, और संकल्प करके उन ब्राह्मणों को वह समर्पित करके नांदी मुख श्राद्ध करें। इसके पश्चात वह बालक अपने सिर का मुंडन करके बालकों के साथ भोजन करके हाथ में अंजलि में जल द्रव्य फल और अनाज लेकर के मंडप की ओर अपने माँ के साथ आवे। आचार्य लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करें और पिताजी उनके यहाँ से इस नांदीमुख श्राद्ध को कर्म को करने के बाद ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करके और फिर उस स्थान से वो हट जाएंगे। इसके बाद में बटुक को बुला करके मिष्ठान या चावल दूध की खीर का भोजन करवा करके और फिर मंडप में बुलाना है। मंडप में बुला करके गणेश गौरी नवग्रहादि देवताओं का पूजन करना है और इसके पश्चात में उस ब्रह्मचारी से संकल्प करवा करके यह यज्ञोपवीत का कार्यक्रम प्रारंभ करना है। और वह ब्रह्मचारी यह संकल्प लेगा कि आज मैं उपनयन कर्म के पूर्व इस कार्य की सफलता के लिए एवं अस्मिन् उत्पन्नाख्यम कर्माणि पंचभू संस्कार पूर्वकम समुद्भव नामाग्नि स्थापनम करिष्ये, ऐसा कहकर छोड़ देना है। फिर आचार्य मुट्ठी भर हाथ में कुशा लेकर के वेदी को झाड़ना है। जो वेदियां बनाई गई हैं 3 वेदियां, उस कुशा से उसको झाड़ करके वेदी को गोबर से लीप करके और उसके मध्य में 3 रेखा खींच करके अनामिका और अंगूठे की मदद से उन रेखाओं की मिट्टी उठा करके बाहर डाल दे। फिर जल छोड़ करके और उन रेखाओं का पूजन करके अग्नि के मुख की स्थापना करके रंग बीज का वहाँ पे निर्माण कर दे, अर्थात रोली से रंग लिख दे। और फिर इसके बाद में उस आचार्यों द्वारा कुमार के बटुक के उपनयन के लिए संकल्प के उपरांत उस वेदी का पूजन होगा और उस वेदिका पूजन के बाद अग्नि स्थापन के लिए आप आवश्यक जो लकड़ी कर्पूर घी आदि का लेकर के वहाँ पर जो है बालक सिर मोक्षण करके वहाँ बैठता है तो उसके सिर में रोली से एक स्वास्तिक बनावें
और स्वास्तिक बनाने के उपरांत उनको लंगोटी जो बिना सिली हुई हो उसको पहनावे ब्रह्मचारी को, और लंगोटी पहनाने के बाद में उस बालक के लिए जो मूंजी और मेखला का निर्माण किया जाता है, तो उसमें वस्त्र धारण के उपरांत में पूर्वाभिमुख बैठा करके मनो ज्योतिर्जगताम आजस्य ऐसा मंत्र पढ़ करके प्रतिष्ठा पूर्वक स्थापन करे। पश्चात आचार्य कुमार से ब्रह्मचर्य मागामी इस प्रकार कहे। पुनः आचार्य कुमार से ब्रह्मचार्य शानी ही इस प्रकार से कहे। उसके बाद आचार्य ओम येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधामृतं तेन त्वां परिदधाम्यैषे दीर्घायुत्याय बलाय वर्चसे इस मंत्र को पढ़ करके वस्त्र धारण करावें और बटुक को आचमन करा करके खड़ा करके उसकी कमर में एक जो मूंजी और मेखला बांधने का होता है, तो उसके कमर में कुशा की एक मौंजी होती है, ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। इस मौंजी को कमर में बांधना है और इसके पश्चात में यह मंत्र पढ़ना है। ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनितिम आगात् प्राणामपानाभ्यां बलमादधानां स्वसा देवीं सुभगां मेखलेयं। तत्पश्चात आचार्य बटुक को बैठाल करके आचमन करावे और बटुक के हाथ में जल लेकर के अष्टभांड का संकल्प होता है। 8 पात्र हों, मिट्टी के हों और या किसी धातु के पात्र हों, उसमें 8 यज्ञोपवीत रख करके अक्षत से परिपूरित करके और 8 आचार्यों को उसको अष्टभांड कहते हैं। चावल से परिपूर्ण हो, ऊपर से यज्ञोपवीत रख करके चावल के पात्र में यज्ञोपवीत है, उसको उसी चावल के पात्र में रख करके 8 उसमें और रख करके यह संकल्प करना है। अमुक गोत्रोत्रपन्नोहम अमुक नाम शर्माहम बटुकोहम स्वकीयोपनयन कर्म विषयक सत्संस्कार प्राप्त्यर्थम तथा च दुजत्व सिद्धि है वेदाध्ययनाधिकारार्थम यज्ञोपवीत धारणार्थ च श्री सवितुर सूर्य नारायण प्रीते इमान्यष्टौ अष्टौ भाण्डानि यज्ञोपवीत फल अक्षत दक्षिणा सहितानि यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुम अहम उत्सृजे। ऐसा संकल्प करके 8 मान्यों को या ब्राह्मणों को आचार्यों को दान करें। इसके पश्चात में यज्ञोपवीत का संस्कार होना है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यज्ञोपवीत का प्रक्षालन करें। एक पात्र में रख करके इस यज्ञोपवीत को आपो हिष्टामयो भुवस्तानूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे, यो वह जल से मार्जन करके इस मंत्र को पढ़े। यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उस्तीर्यो मातरः तस्मामरंगमामवो यस्वच्छयाय जिन्वथ आपो जन यथा जनः। इस तरह से मार्जन करने के बाद में आचार्य पुनः ओम ब्रह्मं जज्ञानां प्रथमं पुरस्तादिशीमतः सुरचोबेन यावह सबुधन्या उपमा से विष्टाः शतश्च योनिं शतश्च विवः इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधते पदं समूहडस्वपां सुरे स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतिखवे नमः बाहुभ्यां मुत्ते नमः। ये यज्ञोपवीत के अंदर जो 3 लड़े हैं, इन तीनों में क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव का मार्जन करें और इनके अंदर फिर 27 3 सबके अंदर लड़े होती हैं। उन लड़ों के जो देवता हैं तरंतर यज्ञोपवीत को जब कटोरे में रखेंगे, इन सब का न्यास करेंगे तो ओंकारम प्रथम तंतौ न्यास्यामि, ओम अग्निम द्वितीयम तंतौ न्यास्यामि, ओम नागास तृतीयस्तन्तौ न्यास्यामि, ओम सोमः चतुर्थस्तन्तौ न्यास्यामि, ओम इंद्रम पंचम तन्तौ न्यास्यामि, ओम प्रजापतिम षष्ठम तन्तौ न्यास्यामि, ओम वायुम
सप्तम तंतौ न्यास्यामि, ओम सूर्यम अष्टौ तंतौ न्यास्यामि, ओम विश्वे देवान नवम तंतौ न्यास्यामि। उच्चारण करके यज्ञोपवीत के ये जो 9 तंतु हैं उन पर इन देवताओं का आवाहन करके पूजन करें। उपयाम गृहीतोषि सवित्रोषि चनोध्वशाम असि चनोमयी देहि जिन्मति। इस तरह से इस मंत्र को पढ़ करके भगवान सूर्य को दिखावे। ओम आकृषेण रजसा वर्तमानो निवेशन्नमृतं मरुतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। भगवान सूर्य की ओर इस यज्ञोपवीत को दोनों हाथों से समर्पित करें। इसके पश्चात में यज्ञोपवीत को पात्र में गौरी गणेश के पास रख दे। हाथ से ढक करके बाएं हाथ की हथेली से ढककर 10 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें आचार्य, और स्मरण करके गौरी गणेश में स्पर्श करें। फिर हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। ओम अस्य यज्ञोपवीतमिति तस्य परमेष्ठी ऋषि त्रिष्टुप छंदः लिंगोक्ता देवता नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान फल सिद्ध्यार्थे यज्ञोपवीत धारणे विनियोग। ऐसा कहकर के थोड़ा जल जमीन में अर्पित कर दें और पढ़ करके फिर यज्ञोपवीत धारण के लिए 5 आचार्यों के साथ मिल करके और इस यज्ञोपवीत को दाहिने अंगूठे में फंसा करके गौरी गणेश में स्पर्श करके ब्रह्मचारी को पहनावे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यसहजं पुरस्तात् आयुष्समग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस तरह से ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत धारण करने के उपरांत में 2 बार आचमन करावे। उसके बाद आचार्य ओम मित्रस्य चक्षुर्वरुणम बलियस्तेजो यशस्वी स्थविर समिद्धम अनाहमनस्य मसनम जरिष्णुपरिदम वाज्यजिन दधेयम। इस मंत्र का उच्चारण करके कुमार को चुपचाप मृगचर्म धारण करवाना है। मृगचर्म मृगा की ऐसी खाल होती है, आप देखेंगे इस मृगचर्म को हम लोग ब्रह्मचारी को पहनाते हैं। यह मृगा की खाल से निर्मित किया हुआ मृगचर्म होता है। तो उस ब्रह्मचारी को इसको चुपचाप मौन होकर के धारण कराना है। और पुनः एक पलाश का दंड ओम यो मे दंडः परापतद्वैहायसो विभूभ्याम तनहम पुनरादत आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चस्याय। मंत्र पढ़ करके बटुक को पैर से लेकर के केस पर्यंत तक का एक पलाश का दंड चुपचाप हाथ में दे दे। कुमार उस दंड को ग्रहण कर ले। इसके पश्चात आचार्य अपनी अंजलि में जल भर के बटुक को अंजलि में जल दे। ओम हाथ में दे देंगे और रख करके मार्जन करना है। ओम आपो हिष्टा मयो भुवस्तानुर्दे दधातन महेरणाय चक्षसे यो हस्योतमोरसः तस्य भाजयते न उस्तिर्यो मात्रः तस्मां मरंगमाम यस्क्षायाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। उस जल को ऊपर छिड़कना है और इसके पश्चात में सूर्य दीक्षध्वम अर्थात भगवान सूर्य के दर्शन करने हैं। इस प्रकार से आचार्य की आज्ञा पाकर के और भगवान सूर्य को का दर्शन करेंगे। ओम तत् चक्षुर्देहितं पुरस्तात् तत् चक्षुक्षमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतं दीनास्याम शरदः शतं भूयस शरदः शतात्। मंत्र का उच्चारण करके सूर्य भगवान की ओर मुख करके उनको प्रणाम करें। पुनः आचार्य माणवक के दाहिने कंधे पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहे कि मम व्रते ते हृदय दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाक् में कमनाम जुखस्तु बृहस्पति दृष्टाम नियुक्तु मह्यम। यह मंत्र पढ़ करके उसके हृदय का ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करे और कहे कि को नामासी
क्या नाम है? तो ब्रह्मचारी अपना नाम बताए, अमुक शर्मा हम भो। इस प्रकार प्रत्युत्तर दे। कस्य ब्रह्मचार्यासि तुम, किसके ब्रह्मचारी हो? तो आचार्य जब पूछे, आचार्य के कहने पर ब्रह्मचारी को कहना कि भवतः, अर्थात आपका ही ब्रह्मचारी हूँ। इस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। पुनः आचार्य, ओम इंद्रस्य ब्रह्मचार्याम अग्निश्च ब्रह्मचार्यास्तो महाम आचार्यम अमुक शर्मन कुमार से मंत्र कहे। पुनः आचार्य, ओम प्रजापते त्वाम परिदधामिति प्राच्याम, दिशाओं को प्रणाम करें। पहले पूरब की ओर हाथ जोड़ करके कुमार को ओम प्रजापते त्वाम परिदधामिति प्रतीच्याम, पूरब की ओर। फिर देवास्त्वाम सवितो परिदधामि इति दक्षिणस्याम, दक्षिण की ओम अध्यम औषधीनाम परिदधामि इति प्रतीच्याम, पश्चिम की ओर। द्यावा पृथिव्याम दधामि इति उदित्याम, उत्तर की ओर। विश्वे देवाभ्याम देवेभ्यः परिदधामि इति अधः, नीचे की ओर। सर्वभ्याम परिदधामि इति ऊर्ध्वम, 10 सब दिशाओं को प्रणाम करके मंत्र पढ़ करके कुमार सभी दिशाओं में उपस्थान अर्थात प्रणाम करावे। उसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा, जो पंचभूत संस्कार करके अग्नि प्रज्वलित की गई है, उसकी प्रदक्षिणा करके और फिर ब्रह्मचारी को उस मंडप में बैठा ले। पुनः आचार्य का वर्ण करें, पुष्प चंदन आदि से आचार्य का वर्ण करें और आचार्य वर्ण की सामग्री हाथ में लेकर के ओम अद्य कर्तव्यो उपनयन होम कर्मणि कृताकृत वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम अमुक गोत्रोहम अमुक शर्माहम ब्राह्मणे भी पुष्प चंदन तांबूल बसो भी ब्रह्मणत्वेन त्वामहम व्रणे। ऐसा कह करके द्रव्य वस्त्र आदि दक्षिणा दे करके और ब्रह्मा का वर्ण करें। ब्रह्मा भी तिलक के उपरांत व्रतोस्मि ऐसा कह करके आशीर्वाद दे। अग्नि स्थापना के बाद कुशकांडिका एवं सुष्टकृत होम तक की विधि होम प्रकरण से करावे। अर्थात कुशकांडिका यदि इसमें हम जोड़ेंगे, हवन के मंत्रों को जोड़ेंगे तो यह वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए पद्धति में विधिवत मंत्र लिखे हैं। इसके बाद प्रथम वेदी के मंत्रों का और उसमें जो शिष्यकृत होम के मंत्र हैं उनका प्रयोग करें। इसके बाद में संसोप्राशनम और संसोप्राशमन करके आचमन करें। ओम सुमित्र्यान आपह औषधयः सन्तु कहकर प्रणीता के जल को अपने ऊपर मार्जन करें। दाहिने हाथ में जल लेकर कृतस्योपनयन कर्म होम कर्मणो अंगतया विहित इदम पूर्ण पात्रम प्रजापति दैवत अमुक गोत्रायाम अमुक शर्मणे ब्रह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणाम तुभ्यमहं संप्रददे। ऐसा कह करके ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान करें और संकल्प वाक्य उच्चारण करके भूमि में जल छोड़ दे। ब्रह्मा भी स्वस्ति कह करके ओम देवस्तां दधामि पृथ्वी त्वां प्रतिगृह्णातु इस मंत्र के भाग का उच्चारण करें। अग्नि के पश्चिम भाग या ईशान कोण में द्रुनित्र्या तस्मै सन्त्योस्मान दृष्टितम यम वयम दुष्मः इस मंत्र को पढ़ करके प्रणीता पात्र का को उल्टा करके रख दे। इसके बाद उपनयन के जो कुशा हैं उनको आपह शिवा शिवतमा शांतः शांत मानस्ते क्रमंतु भेखजाम इस मंत्र को पढ़ करके भूमि पर गिरे हुए प्रणीता के जल यजमान के मस्तक पर सिंचन करे, छिड़के। उन उपनयन कुशाओं को फिर बाद में अग्नि में छोड़ दे। इस तरह से अब आचार्य कुमार को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। वह इस प्रकार से है। आचार्य कहें ब्रह्मचार्यासी, ब्रह्मचारी कहे कि भवामी। आचार्य कहें आपोशान है ब्रह्मचारी आशानी। आचार्य कर्मम कुरु, ब्रह्मचारी कहेंगे करवाणी। आचार्य दीवा नाश सुप्तः, ब्रह्मचारी कहेंगे कि ना सुप्तानी अर्थात दिन में नहीं सोना है। आचार्य कहेंगे वाचम यक्ष, ब्रह्मचारी कहेंगे यक्षामी।
आचार्य कहेंगे आज अध्ययनम संपादय, ब्रह्मचारी कहेंगे संपादयामि, आचार्य कहेंगे शमिध माधेहि, ब्रह्मचारी कहेंगे आदधामि, आचार्य कहेंगे आपोषान, ब्रह्मचारी कहेंगे आशानी। इस प्रकार से आचार्य कुमार का अनुशासन करेंगे। गायत्री उपदेश अग्नि के उत्तर की ओर पश्चिमाभिमुख बैठ करके आचार्य के चरण एवं उनके आचार्य को ब्रह्मचारी को भली भांति देखें, अपनी दृष्टि से ब्रह्मचारी को देख करके अन्य जो बाजे आदि बज रहे हैं उनको बंद करके शुभ मुहूर्त में शुभ समय में आचार्य ब्रह्मचारी को वस्त्र से ढक करके शंख की ध्वनि के साथ सर्वप्रथम कांस किए फूल की थाली में चावल फैला करके सोने की सलाका से गायत्री मंत्र लिखे और इसके पश्चात में जल लेकर के उसमें भगवती गायत्री का आवाहन करे। अद्य पूर्वाचरितम ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सुपूर्ण तिथौ अमुक गोत्राहम शर्माहम मम ब्रह्मवर्चस्य सिद्ध्यर्थम वेदाध्ययनाधिकारार्थ च उपदेशांग विहितम गायत्री सावित्री सरस्वती पूर्वाम आचार्य पूजनम करिष्ये। संकल्प वाक्य को पढ़ करके भूमि पर जल छोड़ दे, चावल से फैले हुए कांस की थाली में 3 सुपारी रखे, चावल उसमें डाले और मंत्र पढ़े। ओम ताम सवितुर्वरेण्यम चित्रामहं वृणे सुमतिर्विश्वजन्याम यामस्य कणो आदित्य पठनीया सहगंधारा पैसा महीगाम पर्यंत मंत्र तथा ओम गायत्री नमः गायत्रीम आवाहयामि। इस तरह से गायत्री देवी का आवाहन करें पहली सुपारी में। दूसरे में ओम सवित्रै नमः सवित्रीम आवाहयामि और फिर तीसरी सुपारी में सरस्वत्यै नमः सरस्वतीम आवाहयामि। इसके पश्चात में ओम बृहस्पति अदर्यवर्यादि मदभात कृतमज्जने सुयति तस्माद्रवणं देहि चित्रम। आचार्य का पूजन करें, गुरु के रूप में उनका पूजन करें और तिलक रोचना अक्षत पुष्प करके माला आदि पहना करके इस मंत्र से गायत्री पर अक्षत छिड़क करके उस थाली में फूल की थाली में चावल से गायत्री मंत्र लिख करके पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। गायत्री सावित्री गुरु का षोडशोपचार पूजन करके फिर इस गायत्री मंत्र को 3 भाग करें और जो आचार्य हों वह 3 भाग में उस मंत्र को सुनाएं। प्रथम भाग में केवल ओमकार शब्द का उच्चारण करें, द्वितीय भाग में आधा मंत्र एवं तृतीय भाग में समस्त गायत्री मंत्र का उपदेश कान में सुनावें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार 3 बार गायत्री मंत्र का बटुक के दाहिने कान में उपदेश करें और इस गायत्री मंत्र के पहले और अंत में प्रणव अर्थात ओम स्वस्ति का उच्चारण करें। इस प्रकार आचार्य क्षत्रिय कुमार को त्रिष्टुप सविता गायत्री का, वैश्य कुमार को जगती छंद गायत्री का और ब्राह्मण कुमार को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को ब्रह्म गायत्री का उपदेश करें। इस प्रकार गायत्री का यह उपदेश पूरा हुआ। उसके बाद ब्रह्मचारी आचार्य के दक्षिण एवं अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर घी से डूबे हुए सूखे कंडे उसमें हवन करना है। ओम अग्नये सुस्रवम सुस्रवसम माम कुरु स्वाहा। ओम यथा त्वम अग्ने सुस्रवः सुस्रवां असि स्वाहा। ओम एवं माम सुस्रवः सौस्रवसं कुरु स्वाहा। ओम यथा तुम अग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपाम् असि स्वाहा। ओम एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासाम्। ये 5 आहुति सूखे कंडे की घी में डुबो करके इसके बाद करना है। उसके बाद जल द्वारा अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करके जल से ऐसे प्रदक्षिणा करके जल घुमावे, पुनः बटुक को उठाकर
घी लगे हुए 3 पलास की समिधा, पलास की लकड़ी को 3 टुकड़े बना करके घी में लगा करके ओम अग्नये शमिधमाहम बृहते जात वेद से यथा तुम अग्ने समिधा समिध्यस एवं हमायुषम मेधया वर्चसा प्रजया पशु वर्चसेन जीवपुत्रो ममाचार्यो न्याभसनम निकांसो असो तेजस्सो ब्रह्म वर्चस्नादो भूयास स्वाहा। इस मंत्र से पलाश की लकड़ी से 3 आहुति करें। इसके पश्चात में पुनः घी से डूबे हुए सूखे कंडे ओम अग्ने सुस्रवः सुस्रवसम माम कुरु स्वाहा ओम यथा त्वम अग्ने सुस्रवः सुस्रवामसि स्वाहा ओम एवं वा सुस्रवः सुस्रवसम कुरु स्वाहा ओम यथा त्वग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपासि स्वाहा ओम एव महामनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासां स्वाहा। यह 5 मंत्रों की सूखे कंडे की आहुति करें। उसके बाद अग्नि के चारों ओर जल घुमा करके दोनों हाथों की हथेली से अग्नि में ऐसे तपा करके अग्नि में ओम तनुपा अग्नेसी तन्नम में पाही ओम आयुर्दा अग्नेस्यायुर्दे से देही वर्चोदाह अग्नेसी वर्चो में देही अग्नेयन में तन्वाम ऊनम तन्म आपणम ओम मेधा में देवः सवितो आदधातु मेधा में देवी सरस्वती आदधातु मेधा मत्स्यनो देवाताम पुष्कर सौजौ। इस तरह से 7 मंत्रों का ऐसे करके अपने मुख में स्पर्श करें। अग्नि को तपा करके कांति तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पुनः ओम अंगानि चाप्यायताम इस मंत्र से दोनों हाथों की हथेली से मस्तक से लेकर के पैर पर्यंत सभी अंगों का स्पर्श करें। तदनंतर हाथ की 5 उंगलियों के अग्रभाग से ओम आप्यायताम इति मुखावलंबनम प्राणस्यापायताम नासिकावलंबनम चक्षुषाप्यायताम चक्षुषोवृजनम श्रोत्राम कानों में आप्यायताम श्रोत्रयोः यशो बलम दोनों भुजाओं में आप्यायताम पर्यंतम इस मंत्र का उच्चारण करके मुख दोनों नासिका अग्रभाग दोनों नेत्र कान और दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। इसके बाद भस्म जो हवन की राख है उसको लेकर के त्रायुषम जमदग्नेति ललाटे कस्य पश्य त्रायुषम ग्रीवायाम यद देवेषु त्रायुषम दक्षिण बाहुमूले तन्नो अस्तु त्रायुषम हृदि इस मंत्र से उस भस्म को अपने शरीर में लगावे। पश्चात बटुक सीधे दोनों हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए धरती का ऐसे स्पर्श कर ले और गोत्र पूर्वक अपना नाम लेकर के प्रार्थना करे भो वैश्वानरः त्वामहम् अभिवादयेत। इस प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करें। अमुक गोत्रः अस्मिन् प्रवरान्वितम् अमुक शर्माहम् भो वैश्वानरः त्वामहम् अभिवादयेत। अमुक गोत्राः अमुक प्रवरान्वितम् अमुक सर्वाहं भो वरुणः त्वामहम् अभिवादयेत। अमुक गोत्राः अमुक प्रवरान्वितम् अमुक सर्वाहं भो सूर्यः त्वामहम् अभिवादये। अमुक गोत्रः अमुक प्रवरान्वितः अमुक सर्वाहं भो अध्यापकः भो गुरोः त्वाम अहम अभिवादयेत। वाक्य कह करके बटुक वैश्वानर अग्नि वरुण सूर्य एवं आचार्य का हाथ जोड़ करके अभिवादन करे प्रणाम करे। इसके बाद इन वाक्यों को कह करके आगे के कार्यक्रम में भिक्षार्य चरणम अर्थात भिक्षा मांगने का विधान है। कहीं कहीं पर माँ के द्वारा भिक्षा मंडप में दी जाती है और कहीं पर बाएं कंधे पर पीले वस्त्र की झोली लटका करके ब्रह्मचारी को अपने माता के पास स्वयं जा करके भवतु भिक्षाम देहि माँ से भिक्षा मांगनी चाहिए। इसके पश्चात में भिक्षा ग्रहण करने के बाद में ब्रह्मचारी को वटुक स्वस्ति से तिलक करे। क्षत्रिय कुमार को भिक्षा ग्रहण से ओम भवतु भिक्षाम देहि इस प्रकार से माता के द्वारा प्राप्त की गई भिक्षा से तृप्त हो। अन्य कुटुंबी जनों चाचा चाची मामा मामी बुआ आदि को भी यदि भिक्षा देने की इच्छा है तो उनसे भी भिक्षा ग्रहण करे। आचार्य द्वारा भिक्षा ग्रहण करे। इस प्रकार
आज्ञा प्राप्त होने पर अन्य कुटुंबी जनों से भिक्षा ग्रहण करके बटुक किन्हीं आचार्य के मत में भिक्षा ग्रहण के पश्चात प्रथम वेदी की पूर्णाहुति का विधान है। नियमों के अनुसार उस भिक्षा से प्राप्त धन को आचार्य को समर्पित करे और उसके नियम और उपदेशों को ग्रहण करे। आचार्य उनसे नियम बताते हैं। ब्रह्मचारी बटुक को अधः स्यायी स्यात्, अक्षार लवणम इति स्यात्, दंड कृष्णादिनम च धारणम, अरण्यात् स्वयं प्रशीणाम समिति आहरणम, सायं प्रातः संध्योपासन पूर्वकम परिसमूह त्रायुष्करणान्तम यथोक्त कर्म कर्तव्यम, गुरु शुश्रवाम कर्तव्याम, सायं प्रातः भोजनार्थे जल सन्निधाने भारद्वयं भिक्षाचरणम कर्तव्यम, मधुमासा प्राशनम कर्तव्यम, मंजनम च कर्तव्यम, कुशासनोपरि मसूरिकादि उपधानम कृत्वा नोपविशेत, तस्यां मध्ये अवस्थानं च कर्तव्यम्, अनृतं च वक्तव्यम्, आदत्तं न वक्तव्यम्, गृहीशात् नृत्योक्तां यम नियम अनुष्ठया परिधान पूर्वकं पालनं, विना च दधामि भग्नं, सुसंललितं विकृतं न दधीत्, उदस्यात् समय भास्करावलोकनं न कुर्यात्। ब्रह्मचारी के नियम है कि नियम पालन करने के उपदेश पर भूमि पर शयन करना, खारी एवं चटपटी चाट पकौड़ी आदि का त्याग करना आदि ऐसी वस्तुएं न खाएं, दंड एवं मृगचर्म का धारण करना, जंगल में स्वयं से गिरी हुई लकड़ी को बीन कर लाना और उससे हवन करना, सायंकाल एवं प्रातः समय परिसमूह लेकर त्रायसम पर्यंत वेदी के समस्त कार्य संपादित करना, गुरु की सेवा करना, सायं एवं प्रातः अपने भोजन के निमित्त गृहस्थ से 2 बार भिक्षा ब्रह्मचारी को मांगने का अधिकार है। मद्य मांस आदि का सेवन न करे, जल को उछाल करके स्नान न करे, कुशा के आसन के ऊपर रुई के गद्दे आदि बिछाकर न बैठे और सबके स्त्रियों के मध्य में न बैठे, मिथ्या भाषण झूठ न बोले, बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु को ग्रहण न करे, धर्म शास्त्रों के अनुसार यम नियम निधिध्यासन आदि नियमों का पालन करे, पहने हुए वस्त्र को दूसरे दिन बिना धोए धारण न करे, फटे या दूसरे वस्त्र को से जोड़ करके किसी वस्त्र को न पहने, बिना कांच लगाए लुंगी धारण न करे, उदय और अस्त के समय सूर्य को न देखे, बासी एवं सड़ा हुआ अन्न भोजन न करे, कांसे और लोहे के रांगे के बर्तन में भोजन न करे, भोजन किए हुए पात्र में जल न पिए, पान न खाए, उबटन, आंख में अंजन, जूता, छाता और शीशा का परित्याग करे। इतने नियम ब्रह्मचारी को नित्य पालन करना चाहिए और ज्यादा ना हो सके तो उस दिन ब्रह्मचारी मौन होकर दिन बितावे। उसके बाद सायंकाल की संध्या करके वेदी की अग्नि में प्रातःकालीन कृत्य से समान परीक्षण परिसमूह करके मौन का परित्याग करे। परिसमूह के बाद अग्नि में सूखी लकड़ी डाल दे। प्रतिदिन संध्या बंदन अवश्य करे और जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करे तब तक नियम पूर्वक करे अथवा कम से कम 3 दिन तक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करे। कृतस्थोपनयन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम 10 संख्याकान ब्राह्मणान भोजयिष्ये। इसके बाद 10 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन करावे। पुनः हाथ में जल लेकर के कृतस्य उपनयन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम आचार्याय दक्षिणाम दातुम अहम मुसृजेत। आचार्य को दक्षिणा प्रदान करें। इसके पश्चात भूयसी दक्षिणा सबको मान्य वर्ग को बांटने के लिए दातुम अहम मुसृजेत संकल्प वाक्य पढ़ करके भूमि में जल छोड़ दे। इसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करे। प्रमादात् कुर्वतां कर्म
प्रत्यवेताध्वरे सुयत् स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति इति उपनयन संस्कार संक्षिप्त विधि संपूर्णम। यह सूक्ष्म में हमने आपको बताने का प्रयास किया। भिक्षावृत्ति के बाद काशी जाने की परंपरा है। यदि सब लोग चाहें तो ब्रह्मचारी काशी गमन के लिए अपने स्वजन उसको गांव के नगर के बाहर तक विदा करते हैं, मंदिर तक छोड़ते हैं, ऐसा लोकाचार में है। यह सूक्ष्म यज्ञोपवीत की विधि हमने बताने का प्रयास किया। यद्यपि शास्त्र के अनुसार इसकी विधा और इसके मंत्र, इसका प्रयोग बहुत विशाल है, पर आज हमारे यहाँ ब्रह्म तेज की कमी इसीलिए हो गई कि हमने उपनयन कर्म का उल्लंघन कर दिया, आयु का उल्लंघन कर दिया, उसको धारण नहीं करते हैं और उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो उठी प्रात नहात नहीं और दिन 7 गए याही विधि झाको, फिर अक्ष की माल न भाल विभूति न देत जो अर्घ सदा सविता को। संध्या विधि कुछ करते नहीं और दिन 3 जो ध्यान धरे न उमा को, तो दुजराज बने निज काज तजे गणियस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। ब्राह्मण शूद्रवत हो जाता है। यह पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण, इसलिए यज्ञोपवीत धारण से, संध्योपासन से उसको ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है और यज्ञोपवीत के बाद ही वो द्विज कहलाने का अधिकारी होता है, पृथ्वी का देवता हो जाता है। और यह उपनयन संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए परम आवश्यक है। इससे दाहिने कान में अर्जित करने से हमको अपने पेट की, अपने शरीर की 1000 बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। इसीलिए आज हमारे यहाँ पहले ये सब बीमारियाँ, शुगर वगैरह, पेट की बीमारी और बहुमूत्र की बीमारी नहीं थी, क्योंकि हमने उपनयन धारण करना आवश्यक समझा था। आज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो शुगर की बीमारी, पेट की बीमारी और जो पेशाब की बीमारियां होती हैं, वो यज्ञोपवीत न धारण करने के कारण, नियम पालन ना करने के कारण ऐसा होता है। भगवान सूर्य इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए हमारा अधिकार है कि हम अधिक ना कर सके तो 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को जल देकर गायत्री मंत्र से उनको प्रणाम करें और यज्ञोपवीत धारण करें। यह सूक्ष्म यज्ञोपवीत विधि हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके विस्तार की विधि आगे फिर कभी हम और भी विस्तार देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।